हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। आज हम मराठी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पत्र करने वाले हैं। पत्र में है औपचारिक पत्र। पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन समझा दूँ कि व्हाट इज़ औपचारिक एंड अनौपचारिक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया है। औपचारिक पत्र एक पत्र है। पत्र के दो तरह के टाइप्स है, औपचारिक पत्र एंड अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो ऑफिस रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो ऑफिस में बैठते हैं। अभी आपके पेरेंट अगर ऑफिस में बैठते हैं तो आप उनको नहीं लिखेंगे, लेकिन जो सर होते हैं आप उनको, अगर आपके डैडी ऑफिस में बैठते हैं तो आप ऑफिस में जाके उनको सर नहीं बुलाएंगे, आप उनको डैडी बुलाएंगे। लेकिन ऑफिस में अगर हमारे प्रिंसिपल, टीचर या कोई हमारे जो संपादक वगैरह हैं, या फिर जो थाने महानगर पालिका की तकरार पत्र वगैरह, कंप्लेंट की पत्र जो लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, उसको औपचारिक पत्र कहते हैं, जो ऑफिस रिलेटेड पर्सन को लिखे जाते हैं। इतना समझ गया? औपचारिक पत्र किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर्स, ये आप याद कर लीजिए। फॉर्मल लेटर्स जो ऑफिस रिलेटेड पर्सन को होता है। अब अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं? जो अपने नातेवाईक और मित्रों को लिखा जाता है ना, डैडी, मम्मी, अंकल, आंटी, अपने फ्रेंड्स लोगों को जो लिखा जाता है उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आप डैडी अगर ऑफिस में बैठे, मम्मी ऑफिस में बैठी, अंकल ऑफिस में बैठे, तो आप उनको अपने तकरार उस हिसाब से नहीं बताएंगे ना। आपकी जो भी कंप्लेंट है आप उनको अंकल आंटी करके ही बुलाएंगे। तो ये अनौपचारिक पत्र है। समझ में आ गया? दोनों में डेफिनेशन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम करते हैं औपचारिक पत्र आज का। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, अमित या अमिता, दोनों में से कोई एक नाम लिखना है। क्वेश्चन में हमको दिया है अमित, अमिता पाटिल, महात्मा फुले विद्यालय चा छात्र छात्रा। अगर अमित है तो छात्र है, अमिता है तो छात्रा है। 7वी ब शाळेत जवळील रस्ता खूप खराब झाला आहे, तरी तो दुरुस्त करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना तक्रार पत्र लिहायचे। इतना समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है? अमित या अमिता पाटिल है, जो महात्मा फुले विद्यालय में 7वीं ब की स्टूडेंट है। चाहे अमित हो तो छात्र हो गया, अमिता हो तो छात्रा हो गया। उनके स्कूल के पास का रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करना है थाने महानगर पालिका के ऑफिसर्स को, उनके रिपेयर के लिए। इतना समझ में आ गया? आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल रैंडमली लिया है, तो ये आप देख लीजिए। चैम्स मैंने ये सॉल्व करके रखा है। प्रेक्षक यानी लिखने वाले का नाम। अब आपको दिया है अमित या अमिता पाटिल, तो प्रेक्षक लिखने के बाद में अमित पाटिल मैंने ले लिया है। ठीक है, आप अमिता पाटिल भी ले सकते हैं। इत्ता 7वीं बी, महात्मा फुले विद्यालय, थाने 400601, और दिनांक आज की ले लिया है मैंने। ठीक है ना, जिस दिन का पेपर है उस दिन का आप ले लीजिए। अब देखिए, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो हमको दिया हुआ है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अगर नहीं दिया हुआ हो तो एक नाम याद कर लीजिए, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहे। यहाँ पे दिया है, मैंने लिख लिया अमित पाटिल, वो कौन सी क्लास में है, महात्मा फुले विद्यालय, और ये लिख दिया। ये कौन है? प्रेक्षक यानी लिखने वाला। अब प्राप्तकर्ता, उसके नीचे ही आपने ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है एग्जाम्स। ठीक है ना? प्राप्तकर्ता क्या है? तो आयुक्त कौन है हमको नहीं पता है ना, थाने महानगर पालिका में किसको लिखना है, तो हम लिख देते हैं आयुक्त, थाने महानगर पालिका। यहाँ पे हमने पिन ज़िप लिखा है 400601, यहाँ पे लिख दिया। पिन ज़िप लिखना बहुत ज़रूरी है, डेट लिखना बहुत ज़रूरी है चैम्स। ठीक है, अब देखिए एक लाइन छोड़ के हम ले लेंगे विषय। विषय क्या है? तो हमको पीछे दिया है शाळे जवळील खराब रस्त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत हमने विनंती लिख लेना है, तकरार नहीं लिखना है। यहाँ पे विनंती, हम उनको जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा रोड बना दीजिए। ठीक है, अब मैं ये पहले आपको मैं पूरा पढ़ के बता देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ठीक है, तो महोदय, मी आपल्या शहरातील महात्मा फुले विद्यालय इथला एक विद्यार्थी आहे। आमच्या शाळेजवळील मुख्य रस्ता सध्या खूप खराब स्थितीत आहे। त्या रस्त्यावर अनेक खड्डे पडले आहेत आणि पावसाळ्यात पाणी साचतो, त्यामुळे शाळेत येता जाताना आम्हा विद्यार्थ्यांना खूप अडचणी होते
काही वेळा विद्यार्थी घसरून पडतात आणि दुःखपात होते. नेक्स्ट लाईन में है, आपल्याला विनंती आहे की कृपया या रस्त्याची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी आणि आम्ही विद्यार्थी सुरक्षितपणे शाळेत ये जा करू शकू. आपल्या मदतीसाठी आपला आभारी राहीन. आपला नम्र अमित पाटिल, महात्मा फुले विद्यालय 7वीं ब. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है. अब आपको समझा देती हूँ इसको हिंदी में. विषय तो आपको दिया था कि तक्रार करना है, तो आपने विनंती के हिसाब से उसको लिख दिया की शाळेजवळील खराब रस्त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत विनंती. उसके नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है महोदय. क्या आपको नहीं पता है ना, जैसे हम सर बोलते हैं, रिस्पेक्टेड बोलते हैं, वैसे महोदय लिख दिया. मी आपल्या शहरातील महात्मा फुले विद्यालय इथला एक विद्यार्थी आहे. महात्मा फुले विद्यालय एक है आपके शहर की, उसका मैं एक विद्यार्थी हूँ. ठीक है. आमच्या अगर यहाँ पे अगर हम अमिता लिखते तो हम विद्यार्थिनी लिखते. ठीक है ना, हर जगह पे विद्यार्थिनी लिखते. जहाँ पे विद्यार्थी आया है ये ख़ास बात है. अगर अमित लिखे हैं तो विद्यार्थी हो गया, और अमिता लिखेंगे तो विद्यार्थिनी हो जाएगा. ठीक है. तो जहाँ जहाँ मैंने विद्यार्थी लिखा है वहाँ पे आपको विद्यार्थिनी लिखना है ना. ठीक है. तो वो एक विद्यार्थी है. आमच्या शाळेजवळील मुख्य रस्ता सध्या खूप खराब स्थितीत आहे. यानी हमारे स्कूल के पास का जो मेन रोड है जहाँ से आया जाता है वो अभी बहुत बुरी स्थिति में है. उसकी बहुत बुरी हालत है. त्या रस्त्यावर अनेक खड्डे पडले आहेत. क्यों ख़राब हालत में है कि उस पर बहुत ज़्यादा खड्डे पड़ गए हैं, और पानी जो है बारिश में भर जाता है. वहाँ पे उन खड्डों में पानी भर जाता है, और वहाँ वो एरिया में पाणी भर जाता है. तो त्यामुळे शाळेत येता जाताना आम्हा विद्यार्थ्यांना खूप अडचणी होते. ठीक है. यानी वहाँ पे जब पानी भर जाता है, खड्डे हैं, तो जहाँ से वो लोग आएंगे जाएंगे वहाँ पे उनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है. काही वेळा विद्यार्थी घसरून पड़तात आणि दुःखपात होते. बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बच्चे आते जाते हैं वो गिर भी जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, उनको लग जाता है, तकलीफ़ हो जाती है. वो हो गया सेंटेंस. हमने पूरा तक्रार लिख दिया. अब नीचे लिखना है, आपल्याला विनंती आहे की कृपया या रस्त्याची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी. हम आपसे विनंती करते हैं कि हमारी बहुत जल्दी से जल्दी रस्ते की, लवकरात लवकर म्हणजे जल्दी से जल्दी दुरुस्ती करा, मतलब उसको रिपेयर कर दीजिए. आणि आम्ही विद्यार्थी सुरक्षितपणे शाळेत ये जा करू शकू. जब रास्ता सही होगा तो हम गिरेंगे नहीं ना, तो सुरक्षित ही हो जाएंगे. तो वो रास्ते से जल्दी आप दुरुस्ती कर देंगे तो हम लोग सुरक्षितपणे स्कूल आ पाएंगे. आपल्या मदतीसाठी, नेक्स्ट लाइन में, आपल्या मदतीसाठी आपली आभारी राहीन. आपला, इधर आपला आएगा. ओके. अगर अमिता रहेगी तो आपली हो जाएगा. आपल्या मदतीसाठी आपला आभारी राहीन. कौन है ये? तो फिर वही नाम, आपला नम्र लिख के अमित पाटिल, महात्मा फुले विद्यालय 7वीं ब करके लिखना है. यहाँ भी वही एड्रेस आएगा, और जो यह प्रेक्षक का है यही एड्रेस आएगा. ये क्या है चैम्स? औपचारिक पत्र. बहुत बार ये देता है आपको कि तक्रार पत्र दे देता है कि तक्रार पत्र लिहा म्हणून. तो इधर ये ने तक्रार पत्र तो बताया ही नहीं हमको. तो तक्रार पत्र और औपचारिक पत्र एक ही होता है. ठीक है ना. अब समझ में आ गया. प्रेक्षक में जो लिखा है वही आपको नीचे लिखना है. अगर आपने ऊपर अमिता लिखा है तो नीचे भी अमिता लिखना है, ऊपर अमित लिखा है तो नीचे भी अमित ही लिखना है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अभी एग्ज़ाम्स हैं तो इसीलिए मैं ये सब ग्रामर करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे. आप बताइए आपको और कौन से सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं लिख सकूँ, आपको वीडियोस बना के डाल सकूँ, आप अच्छे से मार्क्स ला पाएँ. अगर पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करिए. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे.